माय चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ हम सुहागनों की खास एक त्यौहार, तीज का त्यौहार जो अपने पति के लिए किया जाता है। मैं इसके बारे में आपको कुछ बता दूँगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये पर्व कब है इस साल, यानी कि मैं तो लेट वीडियो बना रही हूँ, कल है यानी कि 9 सितंबर को। क्या क्या है करना होता है, कितनी तैयारी होती है, क्या खा सकते हैं, कैसे व्रत रखना है, मैं सब कुछ आपको इस बारे में डिटेल में बता दूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस व्रत को करने के लिए आपको मन से भगवान के ईश्वर का ध्यान रखें और अपने आप में आप बहुत पॉजिटिव वाइब रखें कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। अगर आपका मन ऐसा सोच ले तो आप कर सकोगे, क्योंकि ये निर्जला व्रत है और ये काफ़ी कठिन होता है। अभी की लड़कियाँ ज़्यादातर नहीं कर पाती हैं, क्योंकि उन्हें बिना पानी का रहना इट्स नॉट पॉसिबल 24 घंटे तक, क्योंकि नेक्स्ट डे हम खा सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप एक दिन पहले हम लड़कियां काफ़ी तैयारी कर लेते हैं। जो भी पूजा पाठ में लगने वाले वो सारी चीज़ आपको लाना होगा। उसके बाद आप साज श्रृंगार के लिए आप नए साड़ी, कपड़े, ये सब कुछ ले आएँ। तो उसके बाद आप उसमें हाथों में मेहंदी वगैरह लगवा सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, लगाना चाहिए। अब मैं तो इस साल शायद नहीं लगा पाऊँ, क्योंकि मेरी कोई छोटी बेबी है मेरे पास। तो अब बेबी है तो मैं शायद इतना वक्त नहीं मिल पाता, बट हर साल मैं लगाती हूँ। काफ़ी धूमधाम से ये पर्व को हम मनाते हैं। ये त्यौहार शिव, पार्वती और गणेश जी का होता है, जिसमें पार्वती जी ने ये व्रत पहली बार किया था शिव जी के लिए, ताकि उनकी शादी शिव जी से ही हो, और ये सक्सेस भी हुआ। उनको शिव जी ही मिले पति के रूप में, तो इसलिए तब से ये चला आ रहा और सभी सुहागिन औरतें ये करते हैं। तो हम बात करते हैं कि इसे करना कैसे है। आपको ये पूजा करने से पहले सरगही, सुबह में आपको सरगही ले लेना होगा, जो कि सास देती हैं बहू को। उसमें सजने की चीज़ें होती है, श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, साड़ी, कपड़े होते हैं, और फल, फ्रूट्स, मिठाई, बहुत कुछ होते हैं। तो जिनकी सास नहीं है वो उनकी माएँ भी देती हैं, और जिनका कोई भी मतलब देने की, अभी जो कोरोना का जो हालात चल रहा है, तो हो सकता है कि हमें वो सुविधाएं ना मिलें, क्योंकि हम अभी सभी ट्रैवल नहीं कर पाते हैं। कोई मायके नहीं जा पा रहे, कोई ससुराल नहीं जा पा रहे। तो उस हालात में आप खुद ही खरीद लें सब कुछ। और पूजा के लिए क्या क्या चाहिए सबसे पहले वो बता देते हैं। कि पूजा के लिए आपको फल, फ्रूट्स जितने भी हैं, ये जो सीजनली जितने भी फल होते हैं आप वो सब रखें। इसमें गुजिया, पुरुखिया वगैरह भी बनते हैं, आप वो सब बना सकते हैं। उसके बाद आप इसमें मिठाई, पेड़ा, जो भी आपको पसंद हो वो सब रखें। फूल, फल, बेलपत्र, धतूरा, ये सारी चीज़ें आप रखें, क्योंकि शिव जी की पूजा है तो उसमें धतूरा और ये फूल वगैरह तो होगा ही, बेलपत्र हो गए, सिंदूर, अक्षत, रोली, चावल, चंदन, बत्ती, और ये सारी चीज़ें। ये तो बोलने की चीज़ें नहीं है, बट फिर भी जो अगर कोई नहीं कर रही है तो उन्हें तो पता नहीं होगा। तो उसके बाद मौली धागा रखें, कुछ कपड़े रखें, क्योंकि कपड़े अगर किसी के पास बाहर से कपड़े खरीदने के मतलब उपाय नहीं है, वो नहीं जा सकती मार्केट। तो आपके पास अगर नए कपड़ों का कोई कटा हुआ कपड़ा का पीस या कुछ हो तो आप उसको भी, क्योंकि कपड़ा कोरा होना चाहिए, तो आप उसको भी रख सकते हैं। क्योंकि शिव, पार्वती, गणेश जब जब हम पूजा करते हैं तो वहाँ पे वो यूज़ होता है, उनको लगता है उनको कपड़ा चढ़ाना पड़ता है, वस्त्र तो पहनाना होगा ना। तो चलिए, मैंने तो चीज़ें बता दी आपको। हाँ, साज श्रृंगार की चीज़ें जो कि दान पे पहले तो चढ़ाया जाता है, फिर वो दान कर दिया जाता है ब्राह्मण को। तो ये सारी चीज़ें लगती हैं। अब बताते हैं कि पहले हमने क्या क्या करना है। सुबह सुबह उठ के आपको 3 बजे, क्योंकि 4 बजे के बाद तो जब सूर्योदय धीरे धीरे होने लगता है तो वो तो फिर दिन हो जाती है ना, तो वहाँ पे तो आप खा पी नहीं सकते। तो
आपको मध्य मतलब रात्रि में आपको ये खाना पीना कर लेना है, सर्दी ले लेनी है। तो सबसे पहले आपको मॉर्निंग में उठ के नहा धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए। उसके बाद आप भगवान का ध्यान लगाने के बाद आप जो भी आपके पास है खाने पीने की चीज़ें आप वो खाइए। फल, फ्रूट्स, दही, सारी ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपको काफ़ी एनर्जी मिले, भरपूर एनर्जी मिले। तो इस वजह से हम लोग दही को भी खाते हैं, दही भी पी लेते हैं। कोई उनकी लस्सी बना के पी लेते हैं, कोई वैसे ही खा लेते हैं मिठाई, जो कि हमें एनर्जी देगी सारा दिन। तो फिर ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए ज़रूर। बहुत कोई पूड़ी पकवान भी खाते हैं, बट हमसे तो ये सब खाया नहीं जाता, तो क्योंकि आधी रात को उठ के कौन खाता है यार। लेकिन अब क्या है कि फास्टिंग है, तो नेक्स्ट डे कुछ खाने का है नहीं, तो कुछ तो खा लेना होगा, क्योंकि सारे दिन का बात है। तो उस हिसाब से आप जितना आपसे संभव है आप वो सारी चीज़ें अच्छी खा लीजिए, पेट भर के पानी पी लीजिए। उसके बाद आप फिर से सो जाइए। आई थिंक इतनी मॉर्निंग में उठ के करोगे क्या। तो फिर दिन भर कोशिश करें कि ज़्यादा काम ना करें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा काम नहीं करोगे तो शायद आपको थकावट कम होगी और उससे आपको प्यास वगैरह लगने की चांसेस कम होगी। उसके बाद आप क्या करें कि जैसे ही शाम होती है आप पहले एक सिंहासन आता है, या तो आप उस पर, या पिरामिड लकड़ी का बना हुआ जो पूजा करने का सिंहासन आता है, आप उस पर बालू से ही पार्वती जी ने की थी, तो बालू रख के 3 जगह आप भगवान शिव के नाम से शिव जी का, गणेश जी का और पार्वती माँ का, बीच में गणेश जी होंगे, आप इन तीनों को पहले बिठाएंगे। उसके बाद अगर आपको पॉसिबल है पंडित जी को बुलाना तो आप पंडित जी को बुला के कराएं, और अगर पंडित जी नहीं आ सकते हैं, आपको खुद करना है, तो आप अपने हिसाब से फिर आप जैसे पूजा की विधि है वो उससे करें। और आजकल तो नेट पे, यूट्यूब पे हर जगह आपको पूजा की विधि दिख जाएगी, तो आप उससे देख के कर सकते हैं। तो बहुत जो पूजा करती है उनको तो सब पता ही होगा। उसके बाद आप पूजा की विधि शुरू करें, जल चढ़ाएं, फिर वस्त्र चढ़ाएं, उसके बाद रोली, चंदन, टीका, अक्षत, दीप जलाएं, सब कुछ चढ़ाएं। जो भी आपके पास फल है, सीजनली फल है, वो सारी चीज़ें चढ़ाएं भगवान को। जो आपने पकवान बनाए हैं उसको भी चढ़ाएं। उसके बाद आप हाथ जोड़कर प्रभु से विनती करें, प्रणाम करें उनको। और हाँ, कथा ज़रूर सुने, कथा सुने। अगर आपके साथ और भी लोग हैं तो अच्छी बात है, आप खुद से बोलें कहानी को पढ़ के। बुक्स आती है इसकी, अगर बुक्स नहीं है तो आप मोबाइल में भी पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई नहीं है तो आप अकेले भी उस कहानी को फ़ोन में लगा के सुन सकते हैं। ज़रूर कथा सुनिए। हमारे घर पे तो गीत वगैरह भी गाए जाते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। इसकी गीत वगैरह होते हैं, गाने होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और रात भर जगते थे, अब तो शायद इतना होता नहीं है। तो आप इस तरह से पूजा की सारी विधि कंप्लीट करें। उसके बाद मौली चढ़ाएं, बस ज़रूर चढ़ाएं, मौली को भी रखें अपने पूजे में। और दान की जो चीज़ें हैं वो भगवान के पास रखें। और उनके बाद आप वो जब नेक्स्ट डे आपकी पूजा कंप्लीट हो जाएगी, रात के लिए पूजा कंप्लीट हो जाएगी, जब आरती वारती कर देंगे, तो फिर आपकी पूजा उस समय कंप्लीट हुई। फिर आप मॉर्निंग में उठ के सूर्योदय से पहले स्नान करके आप फिर से आप पूजा कर दें तीनों भगवान की। उसके बाद उनकी पूजा करने के बाद उनकी विसर्जन की प्रक्रिया शुरू होती है। फिर पूजा कर दे, आरती कर दे, सब कुछ चढ़ा दे। और वहाँ से जो माता पार्वती का जो कपड़ा है उसका एक टुकड़ा आप लेके अपने आंचल के पल्लू में बांध लें। ऐसा सभी कहते हैं हमारे घर पे, हम सब तो ऐसा ही करते आए हैं। और जो मौली है वो घर पे लड़कों को बांध दे, लड़कियों को, सभी को, अपने पति को भी। और बस इस तरह से पंडित जी को दान जरूर दें। वो सारी चीज़ें जो आपने दान के लिए रखी थी वो सब श्रृंगार की दान चीज़ें दे दें। और उसके बाद कुछ जो आपसे संभव हो उस तरह के दान आप पंडित जी के पास कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी पूजा सफल पूर्ण होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। थैंक यू।